हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम बात कर रहे थे इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 4 की, जिसमें हमने सेक्शन 102 तक की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे उसके आगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 103, 104, 105। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 103। When the right of private defense of property extend to causing death, there are four causes. Number 1, robbery. Number 2, house breaking by night. Number 3, mischief by fire in any building, tent or vessels which is used of human dwelling or as a place for custody of property. Number 4, theft, mischief or house trespass causing apprehension of death or grievous hurt. ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमने लिखा है। अब इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले है धारा 103। धारा 103 करता है कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कार्य तक होता है। तो धारा 103 संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु या घोर उपहान स्वेच्छा कारित करने तक है। यदि अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न करने का अधिकार का या प्रयत्न करने के अधिकार का अवसर आता है, यदि वह अपराध निम्न प्रकार के हों। रॉबरी मीन्स लूट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट मतलब रात्रि की वेदन। नंबर 3, मिस्चीफ बाय फायर इन एनी बिल्डिंग, अग्नि द्वारा रिष्ट। अब यहाँ लिखा गया इन एनी बिल्डिंग मतलब जिसमें लोग रहते हो, लाइक भवन या फिर कोई टेंट हो या कोई मतलब तंबू बना के, टेंट को ही हिंदी में तंबू कहते हैं, निर्माण बना के रहता हो या किसी कोई जलयान में रहता हो, वह ऐसा है जहाँ कोई रह रहा हो या फिर कोई अपने संपत्ति कहीं रखा हो, वो सारे भवन के अंतर्गत आएंगे। नंबर 4 चोरी, रिष्ट या गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे युक्त रूप से या आशंका कारित हो, अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो इसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा। इसमें एक वाद है स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम रघुराम साहू और इसमें यही बताया गया है कि अगर इन सभी परिस्थितियों जो हमने अभी बताया, चोरी, दृष्टि या गृह अत्याचार में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, उसमें युक्त रूप से आशंका कारित है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं किया गया तो घोर उपाधि या मृत्यु कारित होगी। ये वाद इसी से रिलेटेड स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम रघुराम साहू। अब हम कुछ और वाद के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक वाद है इस्माइल का वाद है। इस वाद में क्या होता है कि व्यक्ति सो रहा होता है और वो जब जगता है तो पाता है कि उसके अंगने में एक व्यक्ति आ गया होता है और वो आंगन ऐसा होता है जो चारों तरफ से जिसमें दीवार लगी होती है, मतलब वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ होता है और उसमें जो आंगन में गेट लगा हुआ होता है उसमें ताला लगा होता है और वो ताला भी लॉक रहता है और आदमी जो आया हुआ होता है वो उसको लांघ के अंदर आया होता है। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी मतलब उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर देते हैं, उससे जो आंगन से सटे हुए मकान था उससे निकल के और एक कुल्हाड़ी से इसका सर पे वार कर देते हैं, जिससे इससे मृत्यु कारित हो जाती है। वो इस सेक्शन का बचाव लेते हैं, उन्हें इस सेक्शन का बचाव दिया जाता है क्योंकि आंगन जो है वो भी भवन के अंतर्गत आए, क्योंकि उसके चारों तरफ 4 दीवारें थी और उसमें जो दरवाजा था उसमें भी ताला लगा था और वो उसको लांघ के आए थे, मतलब उन्होंने इसको मतलब उल्लंघन किया था, इसलिए उनको इसका जो व्यक्ति ने अपने बचाव में मृत्यु कारित कर दिया उसे इसका सेक्शन का बचाव दिया जाएगा। ये हो गया आपका इस्माइल का वाद। एक दूसरा वाद है जस्सा सिंह बनाम हरियाणा। जस्सा सिंह बनाम हरियाणा। इस वाद में ये बताया गया है कि यदि अत्याचार का कार्य खुली जगह में हुआ हो तो वहां पे नहीं जरूरी है कि आप उसकी मृत्यु कारित कर दें, क्योंकि जो अत्याचार किया गया ऐसा माना जाता है कि वो आपके भवन या किसी बंद जगह में जहां मतलब लगे कहाँ वो लांघ के वो आया, ऐसे कुछ करके आया। तो जस्सा सिंह बनाम हरियाणा के बाद में यही कहा गया है कि यदि अत्याचार को खुली जगह में किया गया है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आप मृत्यु कारित तक नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 103। अब हम बात करेंगे सेक्शन 104 की।
सेक्शन 104 बात करता है when the right of private defense of property extend to causing any harm other than death or other than except the four cause। ये जो 4 काज हैं, अगर इसके अतिरिक्त कुछ होता है तो हम मृत्यु कारित के अतिरिक्त अपहान कारित कर सकते हैं। ये बात करता है सेक्शन 4। सेक्शन 104 बात करता है कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहान कारित किया जा सकता है। धारा 103 में ये जो वर्णित है चारों को छोड़ के लूट, गृह अत्याचार, मिसचीफ बाय फायर इन बिल्डिंग या फिर ये थे मिसचीफ ऑफ हाउस, इन चारों को छोड़ के अगर कोई अपराध किया गया है तो उसके बचाव में मृत्यु कारित के अतिरिक्त कोई अपहान किया जा सकता है। हाँ, ये ध्यान देना है कि धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्याधीन रहते हुए ही बचाव लिया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है वीसी चार्या वर्सेस स्टेट। यहाँ लिख दें वीसी। तो इस बात वीसी चार्या वर्सेस स्टेट में क्या होता है कि 3 लोग होते हैं जो एक चर्च से रास्ता बना रहे होते हैं और वो रास्ते के निर्माण कर देते हैं और बोलते हैं वीसी से जाएंगे। तो जो चर्च के लोग होते हैं वो उसका मतलब बचाव करते कि नहीं आप इधर से नहीं आते, फिर वो रोड बन जाता है। फिर चर्च के लोग क्या करते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं। तो जब तीनों मृतक लोग उसको जाते हैं हटाने के लिए तो चर्च के लोग ये जो अभियुक्त होते हैं ये उसका चाकू से हमला कर देते हैं और मृत्यु कारित कर देते हैं। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट कहता है नहीं, आप निहत्थों पे मृत्यु कारित हमला नहीं कर सकते थे, आपको इस सेक्शन का या सेक्शन 103 का या किसी का भी बचाव नहीं मिलेगा और उन लोगों को दोषी करार दिया जाता है। ये हो गया आपका सेक्शन 104। अब हम बात करेंगे आगे के सेक्शन 105 एंड 106 का। 105 कमेंसमेंट कंटिन्यूएशन द एंड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू होता है, कब तक बना रहता है और कब समाप्त होता है, ये बात करता है आपका सेक्शन 105। बिगनिंग शुरू कब होता है, व्हेन देयर इज डेंजर टू प्रॉपर्टी, कब तक बना रहता है, एज लॉन्ग एज सच डेंजर रिमेन्स, कब सीज होता है, वंस द डेंजर इन्स टू प्रॉपर्टी, जब खतरा समाप्त हो जाता है तब मतलब ये सीज हो जाता है। एक बार हम बेयर एक्ट को पढ़ देते हैं, इसमें कुल 5 खंड है, फिर उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो केसेस लिखे हैं और कुछ केसेस के माध्यम से हम समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ देते हैं। तो इसमें है संपत्ति के 105 संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। ठीक, ये बोलता है संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ हो। ये है अमजद खान बनाम राजवाले में। इसमें क्या होता है, ये है आपका मध्य प्रदेश में एक घटना घटती है, उसमें सिंधिया और शरणार्थी और मुस्लिमों के बीच, जो आके मुस्लिम होते हैं और सिंधिया शरणार्थी के बीच, तो लोग क्या किए होते हैं कि मुस्लिमों के दुकानों को जला रहे होते हैं, बहुत सारे दुकान तोड़फोड़ कर दिए होते हैं और मतलब काफ़ी दुकानें तोड़ दिए होते हैं। और जब ये अभियुक्त के घर पहुँचते हैं तो क्या करते हैं कि उसकी दुकान, उसके भाई की दुकान को लूट लिए होते हैं और उसके दुकान का भी दरवाजा ये लोग तोड़ रहे होते हैं। तो उसमें जैसे ही दरवाजा ये लोग तोड़ के अंदर घुसते हैं, अभियुक्त क्या करता है, गोली चला देता है और इनकी मृत्यु कारित हो जाती है। जो मृतक है उसकी मृत्यु कारित, वहाँ पे यही कहा गया है क्योंकि वो when there is danger to property, जैसे ही मतलब इसमें बोला गया है ना, जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है तभी आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार भी प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पे इन्हें दोषी नहीं माना गया। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने अथवा या तो लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेना या संपत्ति प्रदयुक्त हो जाने तक बना रहता है। इसमें एक केस है, इसमें क्या होता है कि अभियुक्त की घड़ी चोरी, मतलब एक चोर चुरा के लेके भाग जाता है और अभियुक्त पीछा करता है और वो बहुत दूर निकल जाता है, अभियुक्त उसे पाता नहीं है। तो इसमें यही निर्धारित किया गया है कि ये वही केस है जरा बना सूरत में। इसमें बताया गया है कि चूंकि जब अभियुक्त उसके पीछे भागा तो उसके पास जब वो उससे दूर हो गया तो इसमें कहा गया है ना
कि जाने तक, उसके संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक। तो उससे अब वो तो बाहर हो गया, तो वो अब उसका पीछा नहीं कर सकता कि नहीं वो फिर कहीं दिखे और उसका देखे और उससे मर्डर कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो फिर कभी दिखता है तो पुलिस की सहायता ले सकता है, या वो घड़ी के साथ उसके दिखा तो वो उसके मतलब युक्त बलपूर्वक अपनी घड़ी ले सकता है। जराब नाम सूरत के बाद में यही बात कही गई है। अगला खंड कहता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपाधि या सदोष और अवरोध कारित करता रहता है, कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपाधि का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। तो इसमें भी एक आ गया, जैसे कि अगर कोई आपके घर में लूटने आया और आपको भय लगता है कि आपकी वो मतलब आपको युक्त आशंका कारित होती है कि आपकी मृत्यु कारित हो जाएगा या घोर उपाहति होगा, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले सकते हैं। इसमें इस खंड में एक आ गया है। नेक्स्ट खंड है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या अरिष्ट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या अरिष्ट करता है। इसमें वही केस है, ये है बल्कि ये हुकुम सिंह का केस है। इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति होते हैं उसके खेत से होके गुजर रहते हैं, खेत के बीचों बीच से, और उसके खेत में फसल खड़ी होती है, जबकि वो व्यक्ति कहता है कि आप जिसके खेत से गुजर रहते हो बोलता है कि आप खेत के बगल से चले जाइए जो कि आम रास्ता था, और ये लोग नहीं मानते, उसके खेत के बीचों बीच से जाते हैं और उसकी फसल खड़ी जाती है। तो वहां पे वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले लेता है, चूंकि और तब तक लेता है जब तक वो लोग ऐसा माने। एक दूसरा केस है राजेश कुमार धर्मवीर। इसमें बोला गया अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि परिवादी दृष्टि कार्य करता रहता है। ये हो गए खंड। अब अगला खंड है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रि गृह वेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह वेदन से प्रारंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। इसमें ये केस है बलाकी वर्सेस जलहाद 1868। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति गृह अत्याचार जब तक कर रहा था तभी तक आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि उसे दौड़ा लेते हैं और एक खुले मैदान में उसकी हत्या कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि उन्हें इस सेक्शन का लाभ दिया जाए, तो उन्हें इस सेक्शन का लाभ नहीं दिया जाता है और उन्हें दोषी करार दिया जाता है। ये हो गया आपका सेक्शन 105। अब हम 106 इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन और आज के लेक्चर का भी लास्ट सेक्शन। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 106 पर। सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन। An innocent person mingled with a violent mob person exercise his private defense against such mob, resulting death of that innocent person. A violent exercise of right of private defense. इसमें एक important case है योगेंद्र मुरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये तो हो गया जो हमने लिखा था। एक बार क्या करते हैं बैरेक्ट को पढ़ देते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। बस एक बार हम इसके बैरेक्ट पढ़ दें फिर उसके बाद समझा देते हैं, ठीक है। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में ही मतलब ऐसी स्थिति उसे मिलती है, ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम बिना हुआ उस अपराध का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। मतलब मान लीजिए जो इतना सा है कि मान लीजिए जो प्रतिरक्षक है वो अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाता है कि वो बिना अपहानि कारित के किसी इनोसेंट पर्सन का अपहानि कारित किए खुद का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकता, तो अगर ऐसा कुछ अपहानि कारित कर भी देता है तो भी उसको दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि का अपने आप को एक भीड़ से घिरा हुआ पाता है और वो भीड़ मतलब उसको लगता है युक्त आशंका होती है कि वो भीड़ उसे मृत्यु कारित कर देगी, उसे जान से मार डालेगी। वो उस भीड़ से बचाव के लिए एक पिस्तौल निकालता है और वो फायरिंग करना चाहता है, लेकिन वो जब फायरिंग करेगा उसे ये दिख रहा है कि वो फायरिंग करेगा उस भीड़ में कुछ इनोसेंट बच्चे भी शामिल हैं जिससे उनकी मृत्यु कारित होने की संभावना है। उसके बाद भी वह फायर कर देता है,
तो भी उसे इस सेक्शन का बचाव दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसा किया, और अगर वो ऐसा ना करता तो उसकी मृत्यु गारित हो जाती और उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो ये हो गया आपका सेक्शन 106। आज ये आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया। तो चैप्टर 4 समाप्त हो गया। फिर भी अगर आपको पूरे लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर है सबको देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लीजिएगा, उससे हम पूरा का पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।